बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज जिस मैं टॉपिक पर बात करूंगा वो प्योर मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डैट इज़ नाउन एज मीट्रिक स्पेसिस। तो आज हम मीट्रिक स्पेसिस के मुतालिक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मीट्रिक स्पेस को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पर मीट्रिक क्या चीज़ होती है और स्पेसिस को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। वो कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने फ़र्स्ट टाइम मीट्रिक स्पेस जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पर 1906 में एम फ्रिचेट जो था एक मैथमेटिशियन था जिसने फ़र्स्ट टाइम जो है मीट्रिक स्पेसिस का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। इसने मीट्रिक स्पेसिस का कॉन्सेप्ट जिस फंक्शन के लिए दिया था वो फंक्शन जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करते थे वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स जो थे जिनके मुतालिक मैं आगे जाकर अभी डिस्कस करूंगा उसके ऊपर बेस करते थे वो। यानी ऐसे वो तमाम फंक्शन जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंसेस बोलते हैं, ठीक है, उनको वो सेटिस्फाइड करते थे। तो उनको यहाँ पर उसने इस्तेमाल करते हुए मीट्रिक स्पेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास मीट्रिक जो है, वर्ड लफ्ज़ मीट्रिक जो है वो क्या चीज़ होती है। तो मीट्रिक आपके पास सिंपली एक रियल वैल्यूड फंक्शन है दैट सेटिस्फाइड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। हर वो रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास जो कि कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन को आप मीट्रिक बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन मीट्रिक जो है एक सिंपली एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो रेंज है वो आपके पास रियल वैल्यू हो, डोमेन नहीं, जिसकी रेंज आपके पास उसका जो आंसर है वो आपके पास एक रियल नंबर आए तो उस फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मीट्रिक आपके पास क्या है, एक सिंपली रियल वैल्यूड फंक्शन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, सपोज मैंने ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी पुट कर लें, इसका जब आंसर आएगा तो वो आपके पास आंसर एक रियल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो ये आंसर बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर देखेंगे आप कि व्हाट इज स्पेस। स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता ये है कि इन मैथमेटिक्स स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। जिस तरह आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि सेट जो है वो कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उसे आप सेट बोलते हैं। इसी तरह स्पेसिस जो होती हैं, स्पेसिस ये कलेक्शन होती हैं सेट्स की, ठीक है। और वो सेट क्या होते हैं, और ऐसे सेट होते हैं ऑन विच सम स्पेशल फंक्शंस आर डिफाइंड, और उन सेट्स के ऊपर कोई ख़ास किस्म के फंक्शंस होते हैं अंडर विद स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं उन सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट्स है। अब मैं अपने प्रॉपरली मेन टॉपिक की तरफ आता हूं कि मीट्रिक स्पेस क्या है। आपने मीट्रिक देख लिया, मीट्रिक एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और स्पेस आपने देख ली है कलेक्शन ऑफ सेट्स है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस क्या चीज़ है। ले बेटा जी, यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर मीट्रिक स्पेस को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। लेट कर लें कि x आपके पास एक नॉन एम्प्टी स्पेस है और आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन d है, और वो जो रियल वैल्यूड फंक्शन d है उसको हमने कैसे बनाया है, वो x के साथ जो कार्टियन प्रोडक्ट है यानी x क्रॉस x है r की तरफ है, और r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हर वो फंक्शन जिसकी रेंज r के बराबर है, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये जो d है ये x क्रॉस x से r की तरफ है। x क्रॉस x से r की तरफ जाने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना इसमें, सही है, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे और जो आंसर आएंगे वो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। जैसे अभी मैंने आपको पहले ये एग्जांपल दी है ना, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप फर्ज कर लें ये जो एफ ऑफ एक्स वाई ये डी के बराबर है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x, y है ये क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, और x क्रॉस x जो है ये वाला ये जो ऑर्डर पेयर होता है ये किस तरह के सेट से बिलोंग करता है, x क्रॉस x है। बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास x क्रॉस x है ये आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट को शो करता है, और कार्टियन प्रोडक्ट आप जो है किस तरह उसकी डेफिनेशन करते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स वेयर x, y बिलोंग टू सेट x। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैट्रिक में आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास एक रियल वैलिड फंक्शन d जो x क्रॉस x से r की तरफ है, और x, y, z जो है वो x से बिलोंग करते हैं। तो इस फंक्शन d को आप मीट्रिक कहेंगे। ये फंक्शन d मीट्रिक लाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर, इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता हो। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी। अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात ये सुन लें कि ये जो आपने फंक्शन d डिफाइंड किया है, ये वाला जो फंक्शन d डिफाइंड किया है, ये फंक्शन d एक्चुअली यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन को शो करता है, ठीक है। किसको शो करता है, डिस्टेंस फंक्शन को शो करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर इस d ने जिन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंसेस हैं। तो डिस्टेंसेस की जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको d ने सेटिस्फाइड करना है वो प्रॉपर्टी आपकी है नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, और सम ऑथर इसे पॉजिटिविटी भी कहते हैं। पॉजिटिविटी के केस में यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं आता। अच्छा, नॉन नेगेटिविटी का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो ये प्रॉपर्टी है क्या, कहता है कि यहाँ पर डी x, y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x, y बिलोंग टू x। यानी इसको बताने का मकसद ये है कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है, या मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा, सही है। अगर वो आगे जाके अभी आएगा, अगर वो दोनों पॉइंट एक जैसे हो जाए, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप जानते हैं डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास ये पड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस ये आपने निकाला है d, ठीक है, क्या ये डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मिनिमम ये 0 हो सकता है और मैक्सिमम ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यही पहली प्रॉपर्टी है, d यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को। नेक्स्ट बेटा जी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्टेंस की है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बेटा जी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिविटी कहता है कि जी यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, वो सिर्फ एक सूरत में यहाँ पर 0 होगा, जब ये दोनों पॉइंट x और y सेम हो जाएं। मतलब आपका पहला पॉइंट x वो भी यहाँ ही है और दूसरा पॉइंट y वो भी यहाँ पर ही है, यानी दोनों के दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो जब दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाएं, एक ही जगह पर आ जाएं, तो आप जानते हैं ऐसी सूरत में आपका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। और अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट इक्वल हैं, और अगर दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो डिस्टेंस 0 होगा। ये दोनों तरफ से बात दुरुस्त होगी। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि ये टू साइडेड कंडीशन है। अगर आप डिस्टेंस कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट बराबर हैं, और दूसरी तरफ से जाने मैं कहता हूँ अगर दोनों पॉइंट बराबर हैं तो फिर उनका डिस्टेंस क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जिसे आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन की, वो क्या है, आप डिस्टेंस d फ्राम x टू y या डिस्टेंस d फ्राम y टू x, दोनों सूरतों में ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए आपके पास एक पॉइंट, आपके पास फर्ज करें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B पड़ा हुआ है, आप A से B की तरफ आ जाएं या फिर आप B से A की तरफ आ जाएं, दोनों सूरतों में यानी A B का डिस्टेंस या B A का डिस्टेंस, दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिखते हो d ऑफ x, y इक्वल टू d ऑफ yx फॉर ऑल x, y बिलोंग टू x। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज ट्राइएंगल इनक्वालिटी। ट्राइएंगल इनक्वालिटी आपके पास कुछ इस तरह डिफाइन की जा सकती है। यहाँ पर आपके पास हैं 3 पॉइंट्स, यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके पास हैं A, B एंड C, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर पॉइंट्स का नाम x, y, z रखे हुए हैं, तो मैं पॉइंट्स का नाम x, y, z लेके चलता हूँ। ये आपके पास पॉइंट आ गया x, ये पॉइंट आ गया y और ये पॉइंट आ गया z। ट्राइएंगल इनक्वालिटी ये कहती है कि
आपके पास लेंथ ऑफ ये जो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल इनक्वालिटी ये कहती है कि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट से आपने ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, इस ट्राइंगल में एक जो साइड है ट्राइंगल की उसकी लेंथ जो है बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के सम से समानर होगी। मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस मतलब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान x और z के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है ये वाला, ये ऑलवेज लेस देन होगा xy के दरमियान डिस्टेंस प्लस yz के दरमियान डिस्टेंस। आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज बिगर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइडों का जो सम होता है, ठीक है, वो तीसरी जो साइड बचती है उससे हमेशा क्या होता है, बिगर होता है। अगली बात, यहाँ पर जो इक्वल का साइन आ गया है वो इसलिए है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, कोलिनियर होने का मतलब है कि आपके पास तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ये x आ गया, ये y आ गया और ये आपके पास z आ गया। तक का जो डिस्टेंस है dxz ये किसके बराबर होगा, x से y तक का डिस्टेंस प्लस y से लेकर z तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो dx से लेकर z तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है x से y तक का डिस्टेंस प्लस y से लेकर z तक का डिस्टेंस। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है, और लेस देन का साइन किस सूरत में आएगा, अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। तो नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास 10 a metric d मीन आर रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग अबव प्रॉपर्टीज। अगर कोई मेट्रिक डी, फिर मैं बता रहा हूँ मेट्रिक डी का मतलब है एक स्पेशल फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। लफ्ज़ आपके लिए नया होगा इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। फंक्शन का लफ्ज़ आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पर ये याद रखें कि ये एक ख़ास फंक्शन है जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, उसका नाम यहाँ पर हमने मेट्रिक रख लिया। तो 10 a metric d सेटिस्फाइंग अबव प्रॉपर्टीज़, ऐसा मेट्रिक डी जो कि ऊपर जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाइड करता हो विद स्पेस x, ठीक है, और जिस सेट के ऊपर वो उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन सेटिस्फाइड कर रहा है उस x के साथ, इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। इस खाली d का नाम मीट्रिक है। जब इसको आप ये कहते हैं कि ये मीट्रिक d किस सेट पर डिफाइंड है, किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, किस स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, तो फिर आप इसको और इसको मिलाकर मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। फिर दोबारा बात गौर से सुने, खाली d का मतलब है मीट्रिक। जिस x के ऊपर ये मीट्रिक आपने डिफाइंड रखी है, ठीक है, डिफाइंड का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, जब इस और इसको दोनों को मिलाकर आप इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ये चीज़ पूरी लिखी होती है x, d, जब ये चीज़ लिखी होती है तो इसको जब आपके सामने ये होता है तो फिर इसको पढ़ते हैं मीट्रिक स्पेस। खाली जब d होगा तो इसको पढ़ेंगे खाली मीट्रिक, ठीक है, और जो खाली x होगा तो इसको पढ़ेंगे स्पेस, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर ऐसे लिखे जाएंगे तो इसे पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस। ले बेटा जी, आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड हुआ। आज के लेक्चर में आपने सीखा कि मीट्रिक किसे कहते हैं, स्पेस का क्या मतलब होता है, मीट्रिक स्पेस किसे कहते हैं आप, ठीक है, डिस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मीट्रिक स्पेस के हवाले से कुछ एग्जांपल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और बेटा, अगर ये मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इन वीडियोस को आप लाइक करें और शेयर भी किया करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।